हे गाइस, सक्षम शामिल वाला हियर। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम तो काम में लग रहे थे भाई। अभी तो मैं इधर आया था रिक्की वायर की तरफ। इधर मिस्त्री लग रहे थे, अभी खुंटी लगाने लग रहे थे गेट पे। और फिर इधर वाले गेट पे तो खुंटी लग गई थी और रिक्की भाई ने और 3-4 खुंटी ला रखी थी, वे भी लगवाएंगे। और गेट पे जो अलग अलग कमरे हैं उनके गेट पे लगेगी। और यहाँ पर सामने हमने एक ट्यूब लगवाई थी और 3 ट्यूब यहाँ पर रखी थी और कुछ सामान ये रखा था। फिर हमने ट्यूब जला के देखी, ठीक जल रही थी। सो गाइस, मुझे दिखा एक प्रोडक्ट जो कि रिक्की भाई ने मंगवाया था। अभी तक इसे खोला नहीं है मैंने भी। तो गाइस, इसे ओपन करके देखते हैं कि इसमें से क्या निकलेगा। और ये वाला चैनल हमारा ब्लॉगिंग का है, हम फिर भी इस पे अनबॉक्सिंग कर रही है किसी प्रोडक्ट की। तो चलो कोई बात नहीं। तो गाइस, निकालने की कोशिश तो कर रहा पर निकल नहीं रहा है, पर फिर निकल गया। तो इसमें से निकला एक डिस्पेंसर जो कि हैंड वॉश करने के लिए काम आता है। और देख लो, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये जो यहाँ से पुश करेंगे और नीचे से हैंड वॉश निकलेगा। और ये था पूरा प्लास्टिक में और पीछे से भी देख लो इसे। और ये वाला अलग डिजाइन का डिस्पेंसर था जो कि रिक्की भाई ने यहाँ पर लगवा रखा था। इसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। सो गाइस, फिर हम आ गए थे दूसरे कमरे में। दूसरे कमरे में भी खुंटी लगेगी। अब फिर रिक्की भाई ने खुंटी दे दी थी अंकल को। अब अंकल खुंटी लगावेंगे। फिर इस वाले कमरे में भी खुंटी लग गई थी। अब चलेंगे अंकल तीसरे कमरे में खुंटी लगाने के लिए। और ये वाला कमरे में देखो मंदिर कितना अच्छा लग रहा। सो गाइस, अंकल ने इस कमरे में भी खुंटी लगा दी थी। सो गाइस, फिर रिक्की भाई ले आई ब्रांड न्यू शीशा। मैंने तो रिक्की भाई को कहा था कि लाइटिंग वाला शीशा लाइए, लेकिन रिक्की भाई सिंपल शीशा लिया है। फिर अंकल ने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी थी। देखो भाई, ऐसा शीशा है, इस पे डिजाइन भी बन रहा थोड़ा सा। फिर अंकल चेक कर रहे थे कि शीशा सही है, कहीं से टूट तो नहीं रहा। फिर अंकल ने शीशा को यहाँ पर रख दिया था। और गाइस, ये भी कुछ सामान है जो कि शीशे के साथ आए थे, ब्रश वगैरह रखने के लिए। और पहले अंकल यही लगाएंगे, उसके बाद शीशा लगाएंगे अंकल। फिर वो वाला स्टैंड लगाने के लिए होल करने लग जाए दीवार में तो होल हो गया था। उसके बाद अंकल ने लगाया इसमें पेंच, इसे टाइट कर रहे थे। अभी मैंने भी चेक करके देखा था, टाइट हो गया था। अब बस शीशा लगाएंगे अंकल। और फिर अंकल ने शीशा उठा लिया था। तो अंकल तो अभी वैसे ही देख रहे कि कहाँ पर सही रहेगा शीशा लगाना। और फिर अंकल ने करे यहाँ पर होल, फिर होल हो गए थे और अंकल बस अब शीशा लगा रहे। और गाइस, जिस डिस्पेंसर की मैंने अनबॉक्सिंग करी थी वो वाला डिस्पेंसर अभी अंकल लगाने लग रहे। और ऊपर एक हैंगर लगा रहे ताकि तौलिया टांग सके। और गाइस, फिर फाइनल लुक देख लो, चारों चीजें लग चुकी थी अच्छी तरह। फिर हम आगे मेरे बाबा जी वाली बैठक में, और इसमें भी फिटिंग चल रही थी। और मेरे बाबा जी लास्ट ईयर ही एक्सपायर हो गए थे। फिर अंकल का काम खत्म हो गया था। अब अंकल जाएंगे हमारी तरफ, उधर भी झालर लगाएंगे। फिर मैं अंकल को लेके आ गया था घर और अब बस झालर निकालने जा रहा। फिर मैंने झालर निकाल ली थी। अब ये अंकल को दे दूंगा, वे चेक करेंगे इसे। फिर अंकल चेक करने लग जावे झालर। ये भाई जला के देख रहा, ये वाली तो सही चल रही थी। और इधर जो 2 रखी थी ये वाली भी सही चल रही थी। फिर सारी झालर चेक हो गई थी, सारी सही थी। फिर हम चल दिए थे ऊपर। मैं तो पहले अंदर जाऊंगा कनेक्शन के लिए, तार लेने के लिए। और फिर मैं तार लेके चल दिया ऊपर। फिर अंकल ने यहाँ पर झालर डालनी स्टार्ट कर दी थी। और फिर मैं नीचे आ गया था। बाहर रिक्की भाई सीढ़ी लेके आए थे क्योंकि सीढ़ी की जरूरत थी हमें ऊपर, इसलिए। अब बताओ यार, इतनी भारी सीढ़ी किस तरह ऊपर ले जाएंगे हम 2 जने। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। रिक्की भाई ने मुझे भी कह रहा था कि तू पकड़ इसे सीढ़ी को। फिर हम चल दिए ऊपर इसे लेके। फाइनली किसी तरह हम ऊपर पहुंच गए थे इसे, पर थक गए थे हम भाई। और अभी तो अंकल को 15-20 मिनट और लगेगी झालर लगाने में। अभी तो चेक भी करेंगे कहीं कोई झालर बेकार ना हो। फिर इधर खड़े थे रिक्की भाई और इधर से व्यू देखो भाई हमारी छत का। भैया ने लगा दी थी यहाँ पर सीढ़ी। और अब भैया ऊपर जाएंगे झालर लगाने के लिए। फिर भैया ऊपर पहुंच गए थे और अब भैया झालर लगाने लग रहे ऊपर भी। तो भाई देखो मुझे क्या दिखा, एक फटा हुआ बुलेट बम जो कि मैंने ही कल रात फोड़ा था। फिर मेरा जी नहीं लग रहा था तो मैंने इसे बुला लेता। अब इसके साथ थोड़ी देर बातें करूंगा तो टाइम कट जाएगा। फिर हम चल दिए नीचे अर्नब भाई भी आ गया था। फिर मैंने इनके साथ थोड़ी देर बातें करी। फिर इन्हें कुछ काम याद आ गया था तो फिर मैं भी चल दिया ऊपर देखने की कितना काम हो गया। ऊपर जाके पता चला कि 2 लड़ी खराब थी। और फिर ये वाले अंकल लेके आए थे 2 लड़ी, नई की नहीं। फिर ऑलमोस्ट सारी लड़ी लग चुकी थी, आप देख सकते हो। रात को दिखाऊंगा आपको रात का व्यू। तो गाइस, फिर अंकल भी चल दिए थे अपने घर और मैं भी नीचे आ गया था। तो भाई मैं तो बहुत थक गया था, अब थोड़ी देर सोऊंगा, उसके बाद कुर्सियां धोनी मुझे। सो गाइस, मैं उठ गया था, मुझे उठते उठते बज गए थे 5। फिर मैं जल्दी जल्दी जाके घर की सारी कुर्सियों को यहाँ पर लेके आ गया। अब इन्हें यहाँ से धोऊंगा। फिर मैंने सोचा बाल्टी से तो धोने का नहीं, फिर मैंने ले लिया पाइप। फिर मैंने पाइप को लगा दिया था टंकी में और ऊपर से खोल दी टंकी। और गाइस, टंकी खोलते ही पानी का प्रेशर बहुत तेज हो गया था। फिर मैं कुर्सियां धोना स्टार्ट कर दूं। भाई दिवाली की सफाई ने तो बुरा हाल कर दिया था, आज तो बहुत थक गया था मैं। तो मैंने सारी कुर्सियां अच्छे से धो ली थी और इन पे कपड़ा ही मार दिया था। सो गाइस, मैं तो बहुत थक गया था तो मैंने सोचा नहा लूंगा भी और उससे थकान कम हो जाएगी। और फिर मैं नहा लेता, बस बालों में तेल लगाना रह रहा था। बालों में तेल
लगाने के बाद मैं आ गया यहाँ से, इन्हें कुर्सियों का बैठक में रखूंगा जाके। सो गाइस फिर मैंने कुर्सियां सारी बैठक में लगा दी थी और अब चलते हैं ऊपर झल्लर देखने के लिए। फिर मैंने ऊपर का खोल दिया था गेट और झल्लर का स्विच ऑन कर दिया था। अब चलते हैं ऊपर और देखो गाइस कितनी अच्छी लाइटिंग हो रही थी। तो गाइस आपको फ्रंट से भी दिखाएंगे कि फ्रंट से कैसी लाइटिंग हो रही है। तो गाइस देखिए फ्रंट से ऐसा व्यू आ रहा है घर का, और जो भैया ने लाइट ऊपर लगाई थी वे ऐसे ब्लिंक हो रही थी। फिर हम चल दिए नीचे और मैंने यहाँ की लगा दी थी कुंडी, और मुझे याद आया कि मैं तो अपने स्टूडियो की सफाई करना भूल ही गया। फिर मैंने अपने स्टूडियो की लाइट खोल ली और मेरा स्टूडियो बहुत गंदा हो रहा था। यहाँ से डेस्क पर भी देखो कितनी धूल जम रही थी और इधर भी देखो कितनी धूल है। फिर मैं लिया है झाड़ू और कपड़ा और अब यहाँ सफाई करूंगा। और मुझे याद आया कि यहाँ पर जाले भी थोड़े से हो रहे थे, फिर जो भी थोड़े बहुत जाले होंगे वो इससे साफ हो जाएंगे अभी। फिर मैं जाले साफ करने स्टार्ट कर दूं। जाले साफ करने के बाद और डेस्क पर कपड़ा मारने के बाद बस झाड़ू रह गई थी लगानी। फिर मैं झाड़ू लगाने लग जाऊं। झाड़ू लगा के अब चलते हैं नीचे। फिर बस फाइनल लुक देख लो कि स्टूडियो पूरा साफ हो गया। अब चलते हैं हम नीचे। मैंने यहाँ का लगा दिया था गेट और ये वाली लाइट बंद कर दी थी, ये वाली खोल दी थी ताकि अंधेरा ना रहे। और गाइस फिर मैं चल देता ये दोनों चीज लेके नीचे, और अब दिखाते हैं आपको बाहर से फ्रंट का कैसा लुक आ रहा है घर का। और देख लो भाई ऐसा लुक आ रहा है घर का बाहर से। ये दो लाइट खराब हो गई थी, ये मैंने मिस्त्री को फोन कर दिया था, वो कल को लगा के जाएगा। तो गाइस अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे। जल्दी मिलते हैं अगले दिवाली के व्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।